दोस्तों, एक बहू अपनी सास को बुरी तरह से बेल्ट से पिटाई लगा रही थी। उसी दिन उस घर की बेटी, जो कि पुलिस में लग चुकी थी और पुलिस में लगने के बाद वह पुलिस की वर्दी पहनकर अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर आती है, लेकिन जैसे ही घर के अंदर का माहौल वह देखती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। उसका भाई भी उसके साथ था और यह सब कुछ देखकर वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी उस बहू ने कल्पना भी नहीं की होगी कि उसकी ननद उसके साथ यह सब कुछ भी कर सकती है। क्या हुआ था? इससे आगे की पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिशा के भुवनेश्वर के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं और 2 उनके बच्चे हैं। बड़ा लड़का है जिसका नाम है अरविंद और छोटी लड़की है जिसका नाम है काजल। काजल और अरविंद में लगभग 6 साल का फर्क है और माता पिता ने बड़ी मुसीबतों के साथ इन बच्चों को पाला है। वे अच्छी तरह से उनकी देखभाल करते हैं और परवरिश करके उन्हें पढ़ा लिखा देते हैं। बेटा जैसे ही जवान होता है तो माता पिता उसकी शादी करा देते हैं और शादी के बाद बेटे को बच्चे भी हो जाते हैं। अरविंद की शादी एक स्वाति नाम की लड़की से होती है जो घर के अंदर आती है और अच्छी तरह से घर की देखभाल किया करती है। वह अपनी सास का कहा माना करती, ससुर का कहा माना करती और उनकी सेवा भी किया करती है। उनकी इच्छा है कि उनकी बेटी भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और उसके बाद ही हम लोग इसकी शादी करें, क्योंकि आजकल दहेज का जमाना चल रहा है। तो उनके पास इतना दहेज तो नहीं है, लेकिन अगर बेटी कामयाब हो जाएगी तो इसकी शादी बिना दहेज के ही हो जाएगी। यही सोचकर पिता अपनी बेटी को कामयाब कराना चाहते हैं और इसीलिए वह उसे पढ़ने लिखने के लिए काफी ज्यादा प्रेरित किया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ साथ एक दिन अचानक से पिता की किसी बीमारी के चलते मौत हो जाती है और उसके बाद परिवार का एक सदस्य कम हो गया था। लेकिन वहीं पर जो बेटा था वह अच्छा खासा कंपनी में काम करके कमाया करता था, तो वह परिवार की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लेता है और सब कुछ इसी तरह से चलने लगता है। फिलहाल तक सब कुछ ठीक था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद जो अरविंद की पत्नी है स्वाति, वह अपने पति से कहने लगती है कि क्यों न अब बहन की शादी करा दे, क्योंकि वह काफी बड़ी हो चुकी है और कब तक आप उसकी पढ़ाई कर पाओगे। दरअसल जो काजल थी वह फिलहाल कॉलेज में पढ़ा करती थी और स्वाति नहीं चाहती थी कि उसके पति की कमाई से पढ़ाई लिखाई करे और उसके बाद दूसरे घर चली जाए। इसी बात को लेकर वह उसकी शादी के लिए बोलने लगती है, लेकिन अरविंद उसे बता देता है कि पिताजी की आखिरी इच्छा थी, तो हम बहन की शादी अभी नहीं करेंगे, इसको पहले नौकरी लग जाने देते हैं। लेकिन स्वाति बार बार उससे कहा करती है और इसी दौरान जो स्वाति की माँ होती है वह स्वाति की ननद के लिए एक रिश्ता बताती है और कहती है कि लड़का अच्छा है और आप एक बार देख लो तो बड़ा ही अच्छा होगा। यह बात कहने के लिए वह अरविंद के घर आई थी छुट्टी के दिन और उनसे कहने लगती है कि आपको लड़का देख लेना चाहिए, बड़ा ही अच्छा रिश्ता है और आगे से ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। अब इस बात को सुनकर जो उनकी माँ होती है जिसका नाम माया देवी होता है वह भी मना करना चाहती है, लेकिन फिलहाल बहू घर की करता धरता थी तो इसी वजह से वह उससे कुछ नहीं कह पाती हैं और अपने बेटे की तरफ देखने लगती हैं। बेटा पहले तो मना करता है, लेकिन जब उसकी पत्नी बार बार कहती है कि देखने में क्या जा रहा है, एक बार देख लेते हैं। जब माँ ने इतना कष्ट किया है तो देख तो लेना ही चाहिए। इसके बाद बेटा भी मजबूरन हामी भर देता है और कहता है कि देखो स्वाति, देख तो हम लेंगे, लेकिन अगर लड़का अच्छा नहीं हुआ तो उसके बाद उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे। बाद में तुम इस बात का बुरा मत मानना। तो स्वाति कहती है कि मैं कहाँ आपसे जबरदस्ती कर रही हूँ, एक बार देख लीजिए। मेरी माँ जब कह रही है तो लड़का अच्छा ही होगा। अगर अच्छे घर में शादी हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे भी अगर यह पढ़ना लिखना चाहती है तो शादी के बाद वहीं पर पढ़ाई लिखाई कर लेगी, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद एक दिन तय किया जाता है और उसी दिन जो अरविंद होता है अपनी कंपनी से छुट्टी ले लेता है और छुट्टी लेने के बाद पूरा परिवार यानी कि स्वाति और उसका पति अरविंद और साथ में जो उनकी माँ थी माया देवी, वह भी उनके साथ जाती हैं और सभी लोग लड़के के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद जैसे ही माया देवी लड़के को देखती हैं
तो पूरी तरह से हैरान हो जाती हैं। दरअसल इस लड़के का कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के कारण यह पूरी तरह से लंगड़ा कर चला करता था। माया देवी इस बात को सुनकर पूरी तरह से चुप रह जाती है। वहीं पर जो स्वाति की माँ होती है वह वहां पर चिकनी चुपड़ी बातें लगाने लगती है और कहती है कि कहाँ इतना है, थोड़ा सा ही तो है और यह महसूस भी नहीं होता। वह तो हम लोगों ने आपको बता दिया है, वरना आप लोग इसको पहचान नहीं पाते। लेकिन माया देवी उसे पहली बार देखने के बाद ही समझ गई थी कि इसकी चाल ही ऐसी है। और ऊपर से जो लड़के वाले थे वह दहेज के लोभी भी थे और वह कहने लगते हैं कि ठीक है, शादी तो हो जाएगी, लेकिन आप यह बताओ कि दहेज में क्या क्या दोगे। यह बात अरविंद को बुरी लगने लगती है क्योंकि उसकी बहन के अंदर कोई भी कमी नहीं थी। वह देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और ऊपर से एक लंगड़े व्यक्ति से उसकी शादी क्यों कराएं? आखिर जिंदगी का सवाल है। और इसी वजह से वह उनसे कह देता है कि ठीक है, हम आपको जवाब दे देंगे, और वहां से वे लोग वापस लौटने लगते हैं। जैसे ही वे लोग गाड़ी में बैठते हैं तभी माया देवी कहने लगती है, बहू यह बता हमारी बेटी में क्या कमी है? और तेरी माँ को केवल यही लड़का मिला था मेरी बेटी के लिए? ऐसी क्या कसर है हमारी बेटी में? इस बात को सुनकर जो स्वाति होती है वह थोड़ी सी नाराज प्रतीत होती है और कहने लगती है, क्या कमी है इस लड़के में? अच्छा खासा तो है और घर परिवार देखा कितना बड़ा है, और ऊपर से इनका फैमिली बिजनेस भी है। अब थोड़ा बहुत दहेज मांग रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? अब यह बात सुनकर जो माया देवी है वह थोड़ा सा चुप हो जाती है, क्योंकि फिलहाल बहू घर की करता धरता है और उसे कोई बात बुरी लग जाती तो बुरा ही होता। इसके बाद जो अरविंद होता है वह अपनी पत्नी को लगेल के हाथों ले लेता है और कहने लगता है, तूने समझ क्या रखा है? मेरी बहन है और मेरी बहन पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनेगी और उसके बाद ही मैं उसकी शादी कराऊंगा। अब तेरे कहे अनुसार मैं ऐसे लड़के से उसकी शादी करा दूं जो खुद अच्छी तरह से नहीं चल सकता? वह मेरी बहन का साथ कैसे निभाएगा? क्या कमी है मेरी बहन में? माँ सही तो कह रही है और तुझे आज के बाद इन मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वह अपनी पत्नी को चुप करा देता है और यह बात अंदर ही अंदर जो स्वाति होती है उसको चुभने लगती है और वह सोचने लगती है कि इन लोगों ने मेरी माँ की बेइज्जती की है। मेरी माँ ने बड़ा अच्छा लड़का ढूंढा था, लेकिन ये लोग उसे फेल कर चुके हैं। इसके बाद सभी लोग घर चले जाते हैं और घर जाकर सब कुछ अच्छी तरह से चलने लगता है। लेकिन इस दिन के बाद स्वाति के दिमाग में बार बार जो उसकी ननद है और उसकी सास है वह खटका करती हैं और इसी खटकाहट को लेकर वह उनसे उखड़ी उखड़ी सी रहने लगती है। यह बात माया देवी को भी महसूस हो जाती है और यहाँ पर उस घर की जो बेटी थी उसको भी महसूस हो जाती है। तो इसके बाद माया देवी परिवार की कंडीशन को समझते हुए, क्योंकि उसे पता है कि उसका बेटा उसके कहने पर उसकी बहू के साथ बहुत ही गलत कर सकता है, तो इसी वजह से वह अपने बेटे से कुछ नहीं कहती इन बातों के बारे में और अपनी बेटी को वहां से अपनी ननद के यहाँ पर पढ़ने के लिए भेज देती है। दरअसल उनकी ननद एक दूसरे शहर में रहा करती थी और वहां पर वह पढ़ाई का बहाना बनाकर अपनी बेटी को भेज देती है और कहती है कि आप इसे वहां पर पढ़ा लीजिए, रुपए पैसे हम यहाँ से भेज दिया करेंगे। इसके बाद ननद वहां से चली गई थी और घर के अंदर केवल सास बहू रह गए थे और उनके बच्चे थे और साथ में अरविंद था। अरविंद सुबह सुबह कंपनी के लिए चला जाया करता और शाम को वापस लौटा करता। कहीं न कहीं से स्वाति को भी यह बात पता थी कि उसकी सास उसके बेटे से कोई भी शिकायत नहीं करती है, तो जैसा वह चाहे वैसा कर सकती है। वह गुस्से में तो थी ही अपनी सास से और उसके बाद दिन के समय में अपनी सास पर हुकूमत करने लगा करती है। लेकिन जैसे ही बेटा ड्यूटी से आया करता तो उस समय वह अच्छे से उसका ख्याल रखा करती। यह बात सास को बुरी तो लगती है, लेकिन वह अपने बेटे के घर को उजाड़ना नहीं चाहती थी, तो इसी वजह से वह इन सभी बातों को सहन करती रहती है। इधर जो अरविंद होता है वह अपनी बहन की पढ़ाई के लिए उसको पैसे भेजता रहता है और यह बात स्वाति को बहुत ज्यादा खटका करती है। एक दिन जब अरविंद अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे भेज रहा था तो उसी समय जो स्वाति होती है वह उसे और भी सारे खर्चे गिनाने लगती है और कहती है, तुम अगर इस तरह से पैसे भेजोगे अपनी बहन के लिए तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा?
हमारे पास तो फ्यूचर के लिए सेविंग भी नहीं है। यह बात अरविंद को बुरी लगती है और वह कहने लगता है, मेरी जिंदगी पर क्या तुम्हारा अधिकार है? मेरी माँ और बहन के लिए मेरा कोई कर्तव्य नहीं बनता? मैं तो अपनी बहन के लिए पैसे भेजूंगा क्योंकि वह वैसे ही बुआ के घर रहा करती है। तो यहाँ से अगर मैं उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे भेज दूंगा तो कौन सी बुरी बात है? इस बात को लेकर पति पत्नी में छोटी सी कहासुनी होने लगती है और यह बात जो अरविंद की माँ माया देवी होती है वह सुन लेती है। इसके बाद वह वहां पर आती है और अपने बेटे को शांत कराते हुए कहने लगती है, बेटा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। तुम्हारी बहन के लिए पैसे तुम्हारी बुआ दे देगी, मेरी उनसे बात हो गई है। और वैसे भी जब तुम पैसे भेजा करते थे तो वह बार बार मना किया करती थी। कहा करती थी कि बेटी हमारी कुछ नहीं लगती क्या? हम भी तो इसकी बुआ हैं, तो हमारा भी कोई फर्ज बनता है। इसके बाद अरविंद ना चाहते हुए भी अपनी बहन को पैसे भेजना बंद कर देता है, लेकिन वह बार बार अपनी बहन से हालचाल पूछा करता और उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया करता। एक दिन जब माँ की थोड़ी सी तबीयत खराब होती है तो बेटा उसे बाहर ले जाता है और वहां पर जाने के बाद वह माँ से पूछने लगता है, माँ तुम बड़ी चुप चुप सी रहा करती हो, आखिर क्या परेशानी है? अब माँ चाहती तो है कि वह अपने बेटे को सारी हकीकत बता दे कि उसकी पत्नी उससे गलत व्यवहार किया करती है, लेकिन वह फिलहाल कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता है कि अगर उसके बेटे को यह सब कुछ पता चल गया तो बहुत ही गलत हो जाएगा। वह अपनी पत्नी को बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रखेगा। ऊपर से उसका भरा पूरा परिवार है, एक लड़का है, एक लड़की है और बच्चे स्कूल भी जाया करते हैं, तो वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके बेटे का परिवार तबाह हो। तो वह कह देती है, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। फिर वह कहने लगता है, माँ मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बहन को पैसा न भेजूं। मेरा फर्ज बनता है तो मुझे तो पैसे भेजना ही चाहिए। तब जो माँ होती है वह कहने लगती है, बेटा मैं नहीं चाहती कि तेरी बहन की वजह से तेरा बसाब साया घर उजड़ जाए और इसी वजह से तेरी बुआ को जिम्मेवारी उठाने दे और तू आराम से रह, क्योंकि तेरी पत्नी को इस बात का दुख है जब हमने उसकी माँ के लाए हुए रिश्ते को ठुकरा दिया था। और उसका गुस्सा होना जायज भी है क्योंकि माँ तो माँ होती है और माँ की गोद लेना हर बेटी को अच्छा लगा करता है। इसके बाद अरविंद अपनी माँ की बातों को समझता है और उसे अपनी पत्नी की हालत के बारे में भी पता चल जाता है। तो उसके बाद वह चुपके चुपके से अपनी बहन की भी मदद करने लगता है। वह कंपनी में बहाना लगाकर ओवरटाइम किया करता और ओवरटाइम के जितने भी पैसे आया करते उनको चुपके से अपनी बहन के अकाउंट में डाल दिया करता। बहन उसे मना भी करती है क्योंकि बहन को भी घर की पूरी कंडीशन के बारे में पता था। माँ उसे कभी कभी फोन पर बता दिया करती थी। माँ ने उसे यह बात बता दी थी कि तेरी भाभी जॉब से काफी ज्यादा नाराज है और वह बेटे से पैसे भेजने के लिए मना कर रही थी। इसी वजह से काजल ने वहां पर एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली थी, जिस जॉब को करने के बाद वह अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही निकाल लिया करती। उसने अपनी माँ से कह दिया था कि कह देना कि बुआ मेरा खर्चा उठाएगी। सब कुछ इसी तरह चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। तभी अचानक से जो अरविंद होता है उसकी पोस्टिंग उसी कंपनी की एक दूसरी ब्रांच में हो जाती है जो यहाँ से लगभग 400 से 500 किलोमीटर दूर थी और साथ साथ उसे प्रमोशन भी मिला था और उसको ज्यादा से ज्यादा ही मिलने वाली थी। इसके बाद वह मिठाई का डिब्बा लेकर सीधा अपने घर आता है और अपनी माँ को सबसे पहले खुशखबरी देता है। कहता है, माँ अब तो मेरी प्रमोशन भी हो गई है और मुझे अब ज्यादा सैलरी मिलेगी। इस बात को सुनकर माँ भी खुश हो जाती है और यह बात जैसे ही स्वाति सुनती है तो वह भी बड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद वह अपने पति से कहने लगती है, यह तो बड़ा अच्छा हुआ और आज से अगर हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे तो हम लोग कुछ ज्यादा सेव भी कर सकते हैं। तभी अरविंद कहता है, हाँ ज्यादा सेव भी कर सकते हैं और साथ में अब मैं अपनी बहन का भी अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ, उसका पालन पोषण भी कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर स्वाति थोड़ी सी मायूस तो होती है, लेकिन फिलहाल उसके पति की प्रमोशन हुई थी और यह खुशी उसके सामने ज्यादा थी। तो उसके बाद वह खुश होकर घर के काम में लग जाती है और अपने पति के सामने अपनी सास की सेवा पानी करने लगती है।
तभी जो अरविंद होता है वह अपनी पत्नी से कहने लगता है, देखो घर का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि माँ तो काफी ज्यादा बुजुर्ग है और तुम ही हो अब इस घर को संभालने के लिए। मैं वहां से लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल में आया करूंगा, क्योंकि वह जगह काफी दूर है। यह बात सुनते ही पत्नी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसे कहने लगती है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो वह उसे बताता है, इसी तरह से मेरा दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हो गया है और वहां से लगभग 15 से 20 दिन के अंदर मुझे आने के लिए होगा, क्योंकि वह 400 किमी है और रोज रोज मैं घर पर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं वहीं से तुम्हारा ख्याल रखूंगा और पैसे भेजता रहा करूंगा। इसके बाद स्वाति और उसकी माँ माया देवी, वह दोनों थोड़े से परेशान तो होते हैं, लेकिन कमाई के साधन की बात थी और इसी वजह से वे इन सभी चीजों को सहन कर जाते हैं। दूसरे दिन जो अरविंद होता है वह वहां से अपने कपड़े पैक करता है और सीधा उस ब्रांच के लिए निकल जाता है और वहां पर रहकर काम करने लगता है। इधर जो बहन है उसने दरोगा के लिए टेस्ट दिया था और वह टेस्ट उसका क्लियर हो गया था, लेकिन अभी वह अपने घर वालों को बताना मुनासिब नहीं समझती, क्योंकि ऐसा पहले कई बार हो चुका था। उसने घर वालों को बता दिया था, लेकिन लास्ट में वह टेस्ट में रह जाती थी। इसी वजह से सोचती है कि अब जब मैं पूरी तरह से नौकरी लग जाऊंगी तो उसके बाद ही घर वालों को सरप्राइज दूंगी। यह बात वह अपनी बुआ से भी कह देती है, तो बुआ भी इस बात को चुपचाप रखती है। लेकिन जैसे ही अरविंद वहां से नौकरी के लिए चला जाता है, अब इसके बाद सास बहू घर के अंदर अकेली रह जाती हैं। तो जो बहू स्वाति होती है वह और भी ज्यादा नाराज अपनी सास पर होने लगती है और अब उसे बहुत ही ज्यादा घृणा की दृष्टि से देखा करती है। ज्यादातर वह उससे घर का सारा काम करवाया करती और जब काम कंप्लीट हो जाते उसके बाद भी वह और भी ज्यादा काम फैला दिया करती और सोचा करती कि यह जो सास है बिल्कुल भी खाली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरी माँ का अपमान हुआ था। यह भावना उसके अंदर बहुत ही ज्यादा विकराल रूप ले लेती है और इसके चलते वह अपनी सास से बहुत बुरी तरह से लड़ाई किया करती है। लेकिन अभी तक उसने मर्यादा में रहकर ही लड़ाई की थी। वह उसे धमका तो दिया करती थी, पर अभी तक उसने उसे गालियां नहीं दी थी और न ही उस पर हाथ उठाया था। जब सास माया देवी देखती है कि कोई बात नहीं, कम से कम यह तो ठीक है, नहीं पिटाई कर रही है, घर के काम के लिए ही तो बोल रही है। दरअसल जो स्वाति थी वह बार बार कहा करती, अपनी बेटी को पढ़ा रही हो तो उसके हिस्से का काम भी तुम्हें ही करना होगा। अब जब भी हमें उसकी शादी करनी है और शादी में खर्चा आएगा, हम नौकर नहीं रख सकते और मुझसे काम नहीं हो पाएगा। इसी वजह से जो सास होती है वह चुपचाप रहकर घर का काम करती रहती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे इस बात को काफी दिन बीत जाते हैं और ऐसा चलते हुए काफी समय निकल गया था। अरविंद बार बार अपने घर पर आया करता, लेकिन जब भी अरविंद घर आया करता तो उसकी पत्नी गिरगिट की तरह रंग बदल लिया करती और वह अपनी सास की अच्छे से देखभाल किया करती। अरविंद चला जाया करता तो उसके वही व्यवहार दोबारा से स्टार्ट हो जाया करते। इधर जो अरविंद के बच्चे थे वह स्कूल जाया करते तो उनका सारा काम भी अरविंद की मां को ही करना पड़ा करता। और इन सब चीजों को सहन करती हुई जो अरविंद की मां है वह अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रही थी। वह बार बार यह बात सोचा करती है कि ऊपर वाला न जाने मेरी कब सुनेगा और कब मुझे यहाँ से अपने पास बुलाएगा। इस तरह की प्रार्थना करते हुए वह घर के अंदर बैठी रहा करती है और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से जब दोपहर का समय होता है, बच्चे अभी स्कूल गए हुए थे, उसी दौरान जो माँ माया देवी होती है वह कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। लेकिन उन्होंने किचन के अंदर खाना बनाने के लिए भी रख रखा था। जैसे ही वह देखती है कि किचन के अंदर खाना रख रखा है तो एकदम से उस प्रेस को ऐसे ही छोड़कर वहां से किचन के अंदर चली जाती है, क्योंकि किचन के अंदर कुकर रखा हुआ था और उसकी सीटी लगातार बढ़ती जा रही थी। वह सोचने लगती है कि खाना जल जाएगा और उसे वहीं छोड़कर वह खाना देखने के लिए चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद वापस आकर देखती है तो उसके पोतों की जो ड्रेस थी उस पर प्रेस आर पार निकल गई थी और घर के अंदर धुआं ही धुआं हो गया था। अब जैसे बहू जो अपने कमरे के अंदर आराम कर रही थी वह बाहर आकर देखती है कि उसकी सास ने उसके बच्चे की ड्रेस जला दी है। तो इसके बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पर हो जाता है
और वह एक जोरदार थप्पड़ अपनी सास को लगा देती है। यह बात मानो माया देवी के लिए एक अलग ही एहसास हो, क्योंकि उसने यह नहीं कल्पना की थी कि उसकी बहू उस पर हाथ भी उठा सकती है। लेकिन आज उसने हाथ उठा दिया था, और हाथ उठाने के बाद जैसे ही माया देवी जमीन पर गिर जाती है तो उसके बाद वह स्वाति उसे खरी खोटी सुनाने लगती है और बाल पकड़कर बाहर हॉल के अंदर खींच लाई थी। बाहर हॉल के अंदर एक जगह उसके पति की बेल्ट रखी हुई थी, तो उस बेल्ट को उठाकर वह उस पर पिटाई लगाने लगती है। उसी दौरान उसे घर की जो बेटी होती है काजल, उसका पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई हो गया था और उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वह पुलिस में दरोगा बन गई थी। दरोगा की ड्रेस पहनकर वह अपने भाई के साथ सीधा वहां पर आ जाती है और जैसे ही घर के अंदर यह सब कुछ देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। उसकी मां जमीन पर पड़ी पड़ी रहम की भीख मांग रही थी और उसकी जो भाभी थी वह बुरी तरह से उस पर बेल्ट से पिटाई कर रही थी। तभी जो काजल होती है वह एकदम से जाती है और उसकी बेल्ट को पकड़कर उससे छीन लेती है और उसकी तरफ आंखें निकालते हुए उससे कहती है, खबरदार अगर तूने मेरी मां को हाथ भी लगाया। इधर जो स्वाति होती है वह जैसे ही अपनी ननद को पुलिस की ड्रेस में देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और एकदम से सहम जाती है। लेकिन तभी जो काजल होती है वह बेल्ट को दोबारा से पकड़ती है और बुरी तरह से स्वाति पर टूट पड़ती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि उसने उसकी मां के ऊपर ऐसे हाथ उठाया और उसकी मां पड़ी पड़ी उससे रहम की भीख मांग रही थी। यह सब कुछ स्वाति का पति अरविंद भी देख रहा था और वह फौरन से अपनी मां को उठाता है और अपने गले से लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि जिस पत्नी पर उसने इतना विश्वास किया था वही पत्नी उसकी मां को इतनी बुरी तरह से पीट रही थी। दरअसल जो काजल थी उसकी पोस्टिंग का पहला ही दिन था। इसके बाद वह यह सरप्राइज अपनी मां को खुद जाकर बताना चाहती थी और इसीलिए वह वहां से उस जगह पर जाती जहां पर उसका भाई रहा करता है और भाई की छुट्टी करवाकर उसे घर लाती है। वह सोच रही थी कि मां को सरप्राइज देंगे और मां बड़ी खुश होगी। लेकिन यहां पर आने के बाद जैसे ही मंजर घर के अंदर का देखा तो वह पूरी तरह से हैरान हो गई और उस बेल्ट को लेकर अपनी भाभी पर पिटाई लगाने लगी। काजल की आंखों में बदले की आग साफ साफ दिखाई दे रही थी और वह किसी भी कीमत पर आज स्वाति को नहीं छोड़ना चाहती थी। स्वाति उसी तरह से गिड़गिड़ाने लगती है और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। कहती है, दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनिवार्य हो जाता है, तू खुद से कहता है मैं योग्य नहीं हूँ, मैं दूसरों जैसा महान नहीं बन सकता, मुझसे कुछ नहीं होगा। और वही मैं तेरे भीतर बैठा विराजमान तुझसे कहता हूँ, क्या तू मुझे भी तुच्छ समझता है? मैं तुझ में हूँ। जब तू खुद को अपूर्ण समझता है तब तू मेरे अस्तित्व को भी नकारता है। क्या तू जानता है मैंने सुदामा को बिना मांगे सब कुछ दिया? क्यों? क्योंकि उसका हृदय निर्मल था। ना वह ज्ञानी था ना वीर, बस श्रद्धालु था। तू जब खुद को कमतर मानता है तब तू मेरे दिए हुए उस जीवन की अवहेलना करता है जो मैंने तुझे विशेष बनाकर दिया है। हर आत्मा मेरी लीला का पात्र है। कोई रावण होकर मुझे चुनौती देता है, कोई हनुमान बनकर मेरी सेवा करता है, कोई अर्जुन बनकर मेरा मित्र बनता है। तू किस भूमिका में है यह महत्वपूर्ण नहीं, तू उस भूमिका को कैसे निभाता है वही तुझे महान बनाता है। जो खुद को सबसे छोटा मानकर भी श्रद्धा रखता है मैं उसे सबसे ऊंचा उठा देता हूं। इसलिए तू आत्मग्लानि से नहीं आत्मश्रद्धा से जीवन जी। तू मेरा अंश है, क्या तू इतना भी नहीं समझ सकता कि तेरा अस्तित्व पवित्र है? वृक्ष में चले जाते हैं और वहीं पर एक दूसरे को सहारा देते हुए शाम तक ऐसे ही बैठे रहते हैं और रात के समय सो जाते हैं। इधर जो अरविंद की पत्नी स्वाति होती है वह दूसरे कमरे में बच्चों के साथ बैठी हुई थी और अपनी करतूत पर फूट फूट कर रोए जा रही थी। वह चाहती थी कि वह किसी तरह से माफी मांग ले और सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि उसके पति का व्यवहार कैसा है और वह आगे क्या करने वाला है। दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खुलता है तो स्वाति एकदम से अंदर जाती है और अपनी सास और ननद के पैर पकड़ पकड़ कर उनसे माफी मांगने लगती है। रो रो कर कहने लगती है, मुझे माफ कर दो, मैं आपके घर की नौकरानी बनकर रह लूंगी, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत मत करना।
इसके बाद जो अरविंद होता है वह चुपचाप बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर वकील से जाकर तलाक के पेपर बनवा लेता है और उन्हें लेकर वापस आकर अपनी पत्नी के चेहरे पर मारता है। कहता है, यह लो, यह तलाक के पेपर पर साइन करो और यहां से निकल जाओ। अगर तुम्हारे दिमाग में जरा भी यह बात हो कि मैं बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता तो तुम गलत हो। मैं बच्चों की देखभाल कर लूंगा, तुम बस मुझे तलाक देकर यहां से चली जाओ। मैंने क्या कसर नहीं छोड़ी तुम्हारे लिए? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। मेरी माँ और बहन कहाँ का राजयोग मांग रही थी? वह तो केवल 2 रोटी की मोहताज थी। उनको भी तुमने यहां पर चैन से नहीं टिकने दिया। सारी बातें मेरी समझ में आ रही थी, लेकिन माँ मुझे बार बार अपनी सौगंध दे दिया करती थी और कहा करती थी कि कोई बात नहीं बेटा, तेरा घर बसा रहेगा, इसमें ऐसा मत कर। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तू मेरे पीछे से मेरी माँ के साथ ऐसा सब कुछ करती है। दरअसल पीछे से काजल ने और उसकी माँ ने पूरी बातें अपने बेटे को बता दी थी, जिन बातों को वह अपने बेटे से छुपाती हुई आ रही थी। और उन बातों को सुनने के बाद अरविंद अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है और इसी वजह से उसने तलाक के पेपर लाकर दे दिए थे। इसके बाद जो स्वाति होती है वह एकदम से अपने पति के पैर पकड़ने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है। कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे घर की नौकरानी बनकर अपना समय व्यतीत कर लूंगी, तुम मुझे अपने पास रख लो। लेकिन जो अरविंद होता है वह उसे धक्का देकर दूसरी तरफ गिरा देता है और स्वाति जमीन पर पड़ी पड़ी फूट फूट कर रो रही थी। वहीं पर उसकी सास और ननद भी थी और सास और ननद जब यह सब कुछ देखती हैं तो वह एक शब्द भी नहीं बोलती हैं। काफी देर तक वह वहीं पर पड़ी पड़ी रोती रहती है और उन लोगों से माफी की गुहार लगाती रहती है। इस बात को देखकर जो माँ माया देवी होती है वह अपने बेटे को समझाने लगती है। कहती है, बेटा ऐसा मत कर, तेरा घर उजड़ जाएगा। अपने लिए ना सही, इन बच्चों की ओर तो ध्यान दे। अगर तूने इसको तलाक दे दिया तो ये बच्चे माँ किसको कहेंगे? और इन्हीं के लिए इसको अपने घर में रख ले। कोई बात नहीं, जब यह कह रही है कि घर के अंदर मैं आराम से रह लूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हारा सारा काम किया करूंगी और अपने मायके भी कभी नहीं जाऊंगी, तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर रख ले। कोई बड़ी बात नहीं है। गलतियां इंसान से हुआ करती हैं, इससे भी हो गई तो तू इसे माफ कर दे। इसके बाद जो बेटा होता है वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है और कहता है कि नहीं माँ, यह गलती माफी के लायक नहीं है। लेकिन तभी उसकी बहन भी उससे कहने लगती है। कहती है, भैया माँ की बात सही है, ये बच्चे किसको माँ कहेंगे? और बिना माँ के परवरिश बहुत बेकार हुआ करती है। इसके बाद जो भैया होता है वह उनकी बात मान तो लेता है, लेकिन अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा नाराज रहता है। लगभग 4 से 5 दिन तक वह अपनी पत्नी से बात नहीं करता है और उसकी पत्नी बार बार उससे माफी मांगा करती है। इधर वह अपनी सास और ननद से भी माफी मांगा करती है जब भी उसे मौका मिलता है। तो धीरे धीरे परिवार की कंडीशन नॉर्मल होने लगती है। जब वह बार बार सेवा किया करती है तो उसके बाद जो सास होती है वह भी उसे माफ कर देती है और अब घर के अंदर सभी लोग आराम से रहने लगते हैं। बहू स्वाति अपनी सास की सेवा करने लगती है और उसके बाद जो माँ होती है वह अपने बेटे को और भी समझाती है ताकि वह अपनी पत्नी को माफ करे और सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। सभी लोग हंसी खुशी वहां पर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।